Heartiest welcome to all the viewers of this channel, new channel. Yes, so this new channel is all about inspiration, education, motivation, and aspirations. So, welcome to Inspire Edu Aspire. I'm really feeling damn excited to be here. सच बताऊं बहुत इन डेप्थ ड्राइव थी ये टू बी हियर एट दिस चैनल एट दिस प्लेटफॉर्म एंड टू शेयर द स्टफ रिगार्डिंग मोटिवेशन एजुकेशन एंड एस्पिरेशन. ये चैनल सिर्फ एक या दो कैटेगरी से रेस्ट्रिक्टेड नहीं है बिकॉज सी द फर्स्ट वन मोटिवेशन इज मेंट फॉर ऑल. यू नीड इट, आई नीड इट, एंड एजुकेशन इज द वाइडेस्ट टॉपिक. सी हम सब अपनी लाइफ में इन लैब्स किसी ना किसी डिफ़िकल्टी का सामना कर रहे होते हैं. एट दैट टाइम व्हाट आई थिंक इज़ वी नीड समवन जो हमें सुन ले और इंस्पायर कर दे. एंड दिस इज़ काउंटेड एज अ नीड ऑफ ह्यूमन लाइफ बिकॉज हम इंसान हैं यार. वी ऑल आर सोशल बीइंग. स्टिल हर एक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखता है. सी आप यूनिक हो. हाँ आप यूनिक हो. क्या सिर्फ ये बात आपको मोटिवेट नहीं करती? क्यों नहीं करती? ज़्यादा बार सुन लिए अब इसकी पावर ही फील नहीं होती है. एग्जैक्टली हमको चाहिए क्या? यही ना, टू प्रूव दैट सी आई एम यूनिक. एंड व्हेन वी फील दैट येस आई एम यूनिक वी फील इंस्पायर्ड, वी फील मोटिवेटेड, राइट? बट कोई बात नहीं, डोंट वरी, आई एम हियर, यू आर हियर. कोई हमें बस ये भी एक ट्रस्ट के साथ दृढ़ निश्चय से ये कह दे दैट आई एम हियर ऑलवेज, ऑलवेज फॉर यू. मैं यहाँ हमेशा हूँ तुम्हारे लिए. तो ये भी मिरेकल कर देता है ना, बिकॉज फियर बहुत कम हो जाता है अगर कोई एक भी हमेशा हमारे साथ में है to inspire us, to motivate us, then we are on. So, this channel is going to provide you that motivation. So, all the upcoming videos will take you to a journey of limitless potential. हम आपको उत्साह और प्रेरणा की दुनिया में ले जाने को है. Ignite the fire of inspiration. आपके सामर्थ्य की सीमाएं छूने और शीलता की आग को जलाने के लिए हम सब यहाँ हैं. आई एम हियर टू रिमाइंड यू दैट ग्रेटनेस रिसाइड्स विद इन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. टुगेदर, एक साथ, एक अटूट संकल्प के साथ, विद डिटर्मिनेशन, ओवरकमिंग ऑल द ऑब्स्टिकल्स, एक यात्रा पर निकलेंगे नई ऊंचाइयों को छूने के लिए. तैयार रहिए. गेट रेडी टू अनलीश the true potential, new height and soar beyond the boundaries. सपनों की सीमाओं से परे उड़ने को तैयार हो जाइए. ध्यान दें, रिमेंबर, एक अद्वितीय भविष्य, रिमार्केबल फ्यूचर बनाने की शक्ति आपके हाथों में है. इट लाइज इन योर हैंड. लेट्स सीज दिस मोमेंट. इस पल को थामे और असाधारण को गले लगाएं. वेलकम टू अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज. स्वागत करते हैं असीम संभावनाओं की दुनिया में. ये दुनिया मेरी, आपकी और हम सब की है. ये चैनल बनाने की इच्छा मुझे हमेशा से थी क्योंकि समाज के लिए, समाज को प्रेरणा देना, खुद को प्रेरणा देना, सामने वाले को प्रेरणा देना, मुझे लगता है दैट इज द ट्रू सोशल वर्क. सो इस चैनल को बनाने के पीछे मेरे पास में दो इंस्पिरेशन थे. द फर्स्ट वन इज द यूपीएससी एस्पिरेंट्स. सी, यूपीएससी aspirants. I'm not saying the one who have already achieved it or the one who are the toppers. No, if you are a UPSC aspirant, come on, you are an inspiration for me. You know what? I heard the issues. उनकी मेहनत देखी मैंने.
वो सुबह से शाम तक उनका स्केड्यूल, उनका टाइम टेबल, पूरे दिन उसके बारे में सोचना भी एक्चुअली में उसके अंदर ही इंडल्ज रहना है. I saw that determination and there's a desire to achieve. They have very high thoughts and they are struggling a lot. Whenever they used to feel low, I talked to them. And you know what? Just this motivated them. सिर्फ उनकी सुन लेने से ही वो वापस से मोटिवेट होकर बेटर पढ़ाई करने लगे. एंड दिस मेड मी रियलाइज कि यस, ये समाज के लिए और खुद के लिए ज़रूरी है सुनना. हम सुनते नहीं हैं, हमें अपनी सुनानी होती है. तो क्यों ना हम इस चैनल के थ्रू कुछ ऐसा करें कि हम आपकी सुने और आप अपनी सुनाएं. आजकल की प्रचलित भाषा, द पॉपुलर लैंग्वेज इंग्लिश के अंदर हम इस चैनल की कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे. दैट इज एजुकेशन, मोटिवेशन एंड लिसनिंग टू यू ऑल, टू यू गाइज. आगे आने वाले वीडियोस में ये चीज़ अब और क्लियर होती जाएगी कि हम अपनी बात आप तक और आप अपनी बात हम तक कैसे रखेंगे. So my first inspiration was these UPSC aspirants because ये अपनी लाइफ के अंदर हर दिन एक मोटिवेशन लेकर चलते हैं. My second inspiration was a very old lady, approx 82 years old, 82 साल की बुजुर्ग महिला मेरी एक इंस्पिरेशन बनी. हुआ ये था कि हमारे ही कुछ फैमिली पुरोहित हैं एंड उनके बारे में मेरे को पता था कि वो अपनी मदर के साथ में अकेले रहते हैं. मैं एक बार कुछ मेडिकल इमरजेंसीज़ में रही हूँ जहाँ मैंने देखा है कि जब आप फिज़िकली बहुत वेल फील नहीं कर रहे होते हैं तब आपको लगता है कि मुझे जस्ट पास में हॉस्पिटल चाहिए ताकि मैं क्योर हो जाऊँ और मुझे कुछ हो ही नहीं. तो जब मुझे पता चला कि एक 82 इयर्स ओल्ड लेडी किसी बिल्डिंग के अंदर 3rd फ्लोर में एक अपार्टमेंट में अकेले रहना पड़ता है, तो मुझे लगा कि पता नहीं वो कैसा फील करती होंगी. पता नहीं उनको कोई डर लगता होगा कि कब ना जाने उन्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो, या क्या पता वो अकेले कहीं किसी दुर्घटना में फंस जाए, जैसा कि जेन्युइनली लोगों को लगता है. खुद की केयर, सेल्फ केयर. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिला जाए, उनसे बात करी जाए, एक बार ये देखा जाए कि वो अकेले वहाँ कैसे रह लेती हैं. क्योंकि पुरोहित जी का काम ही कुछ ऐसा है कि उनको हर दिन कभी यहाँ तो कभी वहाँ ट्रैवल करना पड़ता है. उनका वर्क ही ऐसा है कि उनको सिटी के बाहर भी जाना पड़ता है. तो मैंने सोचा कि उनसे मिला जाए. तो ये शॉर्ट स्टोरी है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी क्योंकि आई एम डैम श्योर कि ये स्टोरी आपको इंस्पायर करने वाली है. बिकॉज मुझे तो करी, फॉर श्योर करी, एंड मैंने जिन जिन को भी सुनाई उन सबको करी. मैं जब उनके यहाँ पे गई तो मैं उनके ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी कि वो कब मुझसे मिलने के लिए आएंगी एंड मैं वो आए, मैं उनसे बात करूं, उनसे पूछूं कि आखिर वो कैसी हैं, वो कैसा फील करती हैं, मैं उनके साथ में उनके थॉट्स शेयर करूं. जब मैं वहाँ वेट कर रही थी तब मुझे यही लग रहा था कि शायद सामने से एक सैड फेस आने वाला है. एंड सडनली वेट कर रही हूँ एंड शी अपीयर्ड एंड शी वॉज शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रहा था सांस लेने में. वो सिर्फ पास के रूम से चलकर आई थी बट वो बहुत लॉन्ग ब्रेथ ले रही थी. तो उससे मुझे समझ में आ गया दैट येस, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ लंग डिजीज़. आई आस्क्ड अबाउट हर एंड मुझे पता चला कि हाँ, उनको लंग की कुछ प्रॉब्लम है और रिसेंटली वो हॉस्पिटल में कम से कम भी 3-4 बार जाकर आ चुकी हैं, एंड दैट टू इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 2 months. 2 महीने में वो 3 से 4 बार हॉस्पिटल एडमिट हो गई हैं.
ओ एंड जब वो वहाँ आके बैठी, उन्हें कुछ ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए था कि वहाँ पे कोई एसी नहीं चले, ज़्यादा ठंड ना हो। हमने वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करा, हमने उन्हें बैठाया। आई सैट नियर हर एंड मैंने उनसे पूछा कि आप ठीक हैं, मैं पानी ला के दूँ आपको? 1 या 2 मिनट मैक्स है, हाँ। उसके बाद में शी वॉज ऑल ओके। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया एंड शी वॉज डैम स्माइलिंग। इनफैक्ट जब वो एक्चुअली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ फील कर रही थी ना, जब उनकी सांस फूल रही थी, तब भी वो एक्चुअली में बिल्कुल भी सैड नहीं थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक होठों पर एक मुस्कुराहट थी। और वो देखकर मुझे लगा कि मैं गलत थी, क्योंकि ये खुश हैं और ये बहुत खुश हैं। वो हंसी सिर्फ एक आम खुशी नहीं झलका रही थी। वो खुशी, वो हंसी, वो ये बता रही थी कि मैं अंदर से ही संतुष्ट हूँ, सैटिस्फाइड हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। जब हम उनसे बात करने लगे तो मुझे लगा कि शायद ज़्यादा मुझे बोलना पड़ेगा, ज़्यादा अगर ये बोलेंगी तो अगेन वही सांस का प्रॉब्लम हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने अपनी काफ़ी बातें हमें सुनाई और उनकी लाइफ को सुनने के बाद में हमें ये समझ में आया कि उन्होंने शायद इंडिया का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सब नाप रखा है। वो सब जगह जा चुकी हैं और उन्होंने सब जगह के बारे में सब कुछ याद भी है और बहुत अच्छे से याद है। उनसे बात करते करते कभी कभी बीच में अगर हम इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बोल दें तो वो उन्हीं वर्ड्स को रिपीट कर रही थी, एंड दैट टू विद एक्सेलेंट प्रोनाउंसिएशन। आई वॉज लाइक वाओ, मतलब ये एक्चुअली में एक यूपीएससी एस्पिरेंट ना होते हुए भी हैं, क्योंकि वो लाइफ के अंदर इंस्पायर्ड हैं। वो एक लाइफ के एस्पिरेंट हैं। शी इज अ ट्रू आइडल टू बी फॉलोड। बात करते करते उन्होंने अपने जीवन के हुए कुछ किस्से सुनाने शुरू करे, जो कि बहादुरी, त्याग, प्रेम, विश्वास से भरे हुए थे। उनमें से एक किस्सा मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। एक बार वह कुंभ दर्शन को गई हुई थी। कुंभ एक महासम्मेलन है, आपको पता होगा। ऋषि मुनि संत सब वहाँ आते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। कई दिनों तक ये समागम चलता है। वहाँ जब वो गई हुई थी तो एक सुबह उनके पति पूजा कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि मैं पूजनीय गंगा नदी के अंदर वहाँ पे स्नान करके आती हूँ। जब वो वहाँ गई तो उन्होंने अपने कपड़ों का थैला उठाया और वो निकल चली। जब वो वहाँ गई तो साथ में अपने पैसों का जो पर्स था वो भी उस कपड़ों के साथ में आ गया। जब वो नहा रही थी तभी वहाँ पर एक चोर आया और उसने झट उनका थैला उठाया और उठाकर भागा। उन्होंने देखा वो नदी से बाहर निकली, उसके पीछे भागी पकड़ने के लिए, जो हम सब करते। पर हम क्या नहीं करते वो ये कि शायद 10 मिनट 15 मिनट हम उसके पीछे, जब तक हमें दिख रहा है हम दौड़ते, पर उसके बाद में फिर हम हार मान के ये सोच लेते कि हमारा बैग चोरी हो गया है। हम इधर उधर ढूंढते, 1 घंटा ढूंढ लेते, बट किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी सिटी के अंदर, किसी दूसरे शहर के अंदर शायद हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते। पर वो 1 घंटा 2 घंटा वो उन्होंने बताया कि हम ढूंढते ही रहे। और आप सोचिए कि उस ढूंढने के बाद में उन्हें एक पेड़ के नीचे एक इंसान बैठा दिखा और उसके पास में एक बहुत बड़ा सारा बोरा, और उस बोरे में से हल्का सा एक थैला नजर आ रहा, जो उन्हें समझ में आ गया कि मेरा है। वो भागी और उन्होंने उस थैले को पकड़ा। थैला उन्होंने पकड़ा तो पास वाले इंसान ने थैला फिर बंद करके पकड़ लिया कि ये मेरा थैला है माई, तुम कैसे हाथ लगा रही हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये थैला, इसके अंदर जो थैला है वो मेरा है। आदमी ने कहा कि नहीं तुमसे कोई गलतफहमी हुई है, जाओ।
वो मानी नहीं और वो ज़ोर ज़ोर से पुलिस कहने लगी। कुंभ का टाइम था, पास में ही पुलिस रहती है, वो आ गई। उन्होंने कहा चलो थाने देखते हैं क्या बात चल रही है। वहाँ थाने में गए। उन्होंने कहा कि अरे अम्मा जी ये छोड़ो, ये बोरा छोड़ो, हमको दो, हम देखते हैं क्या बात हुई है और तुम बताओ कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि नहीं पहले मुझे मेरा थैला दो। पुलिस ने कहा बताओ तो सही प्रॉब्लम क्या है, कैसा थैला है, क्या था उसमें। उन्होंने बता दिया ऐसा ऐसा था। पुलिस ने जैसे ही उस बोरे को उल्टा करा, उसमें से सबसे पहले उनका थैला गिरा। उन्होंने अपना थैला उठाया और कहा कि मैं तो जा रही हूँ, ये मेरा थैला। पुलिस ने कहा रुको रुको, चेक तो करने दो। देखा सब वैसा ही था जैसा उन्होंने बताया था, अंदर सामान भी वैसा, बाहर से भी वो वैसा। उन्होंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद में उन्होंने जाते जाते उन्हें ये कहा कि आप वीरांगना हैं। पुलिस वालों के मुंह से निकला कि आप वीरांगना हैं। क्यों? क्योंकि किसी दूसरे शहर में आकर इतनी देर तक अपने थैले को ढूंढते रहना, उसके ऊपर उस थैले को लेने के लिए आगे चाहे थाने जाना है, उसे पकड़ना है, उसके लिए जवाब देना, उसे बोलना है, वो कहीं कभी नहीं हिचकिचाई। उन्होंने अपना थैला लिया और वो वापस आ गई। इस कहानी से, उनके इस जीवन के इस किस्से से मुझे कुछ 3 बातें समझ में आई। पहली, शी इज करेजियस, वो हिम्मत रखती हैं और वो हार नहीं मानती। दूसरी चीज, अगर आप अपनी हिम्मत से कोई काम करते हैं, उसमें सच्चाई रखते हैं, तो ये प्रकृति, ये नेचर भी आपका साथ देती है। जैसे कि ये क्या पॉसिबिलिटी थी कि उन्हें 2 घंटे बाद में भी वो बोरा दिखे, उस बोरे में भी सबसे ऊपर उनका ही थैला पड़ा हो, और इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो थैला हल्का सा बाहर निकला हो और फिर उस बाहर निकले थैले पर उनकी नज़र पड़ जाए, पास में ही पुलिस आकर उस थैले से निकालकर, उस बोरे में से वो थैला निकालकर उनको दे दे। इन सब चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ना के बराबर पॉसिबिलिटी है। बट सोचो कि हुई, ये पॉसिबिलिटी हुई, यानी कि अगर आप करेजियस हैं, आप सच्चे हैं, तो ये नेचर भी आपका साथ देगी। और तीसरी चीज जो मुझे उनसे सीखने को मिली, वो है हमेशा खुश रहना। वो हमेशा खुश रहती हैं। पता है, मैं जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बारे में बात करी थी, तो उनमें से कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट्स मेरे साथ में गए थे वहाँ पर, एंड मैंने उनके बारे में बताया कि इन्होंने अभी ऐसे यूपीएससी का एग्जाम दिया एंड बाय चांस दे आर नॉट क्लियरिंग इट आउट, एंड दे आर वेरी लाइक अ बिट ऑफ अनॉयड विद इट। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगली बार फिर दे लेना। जो इंस्टेंट उनके मुंह से निकला था ना, कोई बात नहीं, अगली बार फिर दे लेना, वो बताता है कि उनकी लाइफ में हमेशा उनकी यही अप्रोच थी। अभी नहीं तो कभी नहीं, बट अगर अभी नहीं तो कल तो होगा ही होगा। बोथ द थिंग्स टुगेदर। जब हम अपना दे रहे हैं तो 100% दे रहे हैं, जैसे कि उन्होंने 100% दिया अपने थैले को ढूंढने में। बट अगर वो थैला इस घंटे नहीं भी मिला तो अगले घंटे ज़रूर मिलेगा, इसके लिए इंस्पिरेशन है उनमें। सो बोथ द थिंग्स टुगेदर। अगर आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं तो हम कुछ ऐसा ही, आप और हम, अपनी लाइफ के अंदर इनकलकेट करेंगे। लाइफ इज ऑल अबाउट मैजिक एंड मिराकल्स। इट इज वी हु नीड टू लेट देम एंटर। हम अपनी नेगेटिव थॉट से या कभी कभी खुद ही सैड होकर या छोटी छोटी बातों के अंदर अपने आप को दुखी कर कर इन मैजिक और मिराकल्स को अपनी लाइफ में जोड़ लेते हैं। क्या हुआ अगर प्रॉब्लम आई तो? क्या हो गया
नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के प्यास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यस, बिल्कुल, वी हैव दैट पावरफुल माइंड। ऑल व्हाट वी नीड टू डू इज बी हैप्पी, बी पीसफुल, and to let this magic enter, to be happy, to be powerful, to be peaceful. Yes, we all will come together and make this the biggest motivating community. जी हाँ, हम सब मिलकर बनाएंगे इसे YouTube की सबसे बड़ी मोटिवेटिंग कम्युनिटी। आप हमसे बात करें और हम आपसे बात करें। आपको कोई भी इशू है या कोई भी मोटिवेटिंग स्टोरी जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ राइट इन कमेंट्स एंड नेक्स्ट वीडियो हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके बनाएंगे। ऑफ कोर्स कुछ वीडियोस हमारे भी होंगे और कुछ वीडियोस आपके भी। एंड ये वीडियो हर तक पहुंचे क्योंकि हर को मोटिवेशन चाहिए। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो नीचे एक लाइक का बटन है, प्रेस कर दीजिए। शेयर का बटन है, प्रेस कर दीजिए। और एक सब्सक्राइब का बटन है, वो तो डैम श्योर प्रेस कर दीजिए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि हर एक नीडी के पास पहुँचे, हर ज़रूरतमंद इसे मोटिवेट हो सके। When we'll be strengthened, we'll build a more strong nation. आप अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम अपना करेंगे and we'll be happy. Till then, write in the comments, I am very happy. जी बिल्कुल, अभी टाइप करिए, अभी I am very happy. Till then, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप तब तक इंस्पायर होके एक्सपायर करते रहिए। Live your life to fullest. Namaskar.